जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग यूक्रेन और रूस के युद्ध की शांति वार्ता हुआ है, तो कहाँ हुआ है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो चलिए देखते हैं। हाल ही में यूक्रेन शांति वार्ता कहाँ आयोजित हुई है। तो यूक्रेन में शांति वार्ता कहाँ आयोजित हुई है, तो हुआ है जिद्दाह सऊदी अरब में। जिद्दाह सऊदी अरब में यूक्रेन और रूस में शांति वार्ता का आयोजन हुआ है। इस शांति वार्ता सम्मेलन में यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है, तो वोलोदिमीर जेलेंस्की जो है ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं की शांति योजना पर चर्चा हुआ है। तो इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं जो यूक्रेन और रूस की शांति वार्ता का आयोजन किया गया है। तो इसमें सबसे पहले अमेरिका है, फिर ब्रिटेन है, यूरोपीय यूनियन है, मैक्सिको है, इंडोनेशिया है, ब्राज़ील है, भारत है और दक्षिण अफ्रीका है। तो इतने देश समेत लगभग 30 देश हिस्सा लिए हैं। जो यूक्रेन में युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रूस के बीच में, तो इसमें जो है अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन, मैक्सिको, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, भारत और दक्षिण अफ्रीका इतने देश शामिल हैं और भी 30 देश ने इसमें हिस्सा लिया है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो कि अजीत डोभाल हैं, उन्होंने इस वार्ता में हिस्सा लिया है। उसके बाद हम लोग जानते हैं अल नगाह युद्ध अभ्यास। अल नगाह जो युद्ध अभ्यास है यह भारत और ओमान के बीच होता है। जो अल नगाह युद्ध अभ्यास है यह भारत और ओमान के बीच होता है। फिर उसके बाद हरमुज जल संधि किसके बीच होता है, तो फारस की खाड़ी और ओमान सागर। जो हरमुज जल संधि है यह फारस की खाड़ी और ओमान सागर के बीच होता है। फिर उसके बाद स्वेज नहर किनको जोड़ता है, तो स्वेज नहर जो है यह भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। जो स्वेज नहर है यह भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। फिर उसके बाद जिब्राल्टर संधि, जो जिब्राल्टर की संधि हुई है इसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। जिब्राल्टर की संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है अल नेफूद मरुस्थल। अल नेफूद मरुस्थल जो है यह सऊदी अरब में स्थित है। फिर रब अल खाली मरुस्थल, जो रब अल खाली मरुस्थल है यह भी सऊदी अरब में स्थित है। फिर उसके बाद आता है सऊदी अरब की राजधानी। सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है, तो रियाद। सऊदी अरब की राजधानी जो है रियाद में है। फिर उसके बाद सऊदी अरब की मुद्रा। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है, तो सऊदी रियाल। सऊदी रियाल जो है यह सऊदी अरब की मुद्रा है। राजधानी इसकी जो है रियाद है और मुद्रा जो इसकी है सऊदी रियाल है। फिर सऊदी अरब की क्राउन। सऊदी अरब के क्राउन या प्रिंसेस कौन है, तो मोहम्मद बिन सलमान जो है ये सऊदी अरब के प्रिंसेस या क्राउन हैं। फिर उसके बाद आता है अल मुहेद अल हिंद अभ्यास। जो अल मुहेद अल हिंद अभ्यास है यह भारत वर्सेस सऊदी अरब के बीच होता है। भारत और सऊदी अरब के बीच कौन सा युद्धाभ्यास होता है, तो अल मुहेद अल हिंद अभ्यास। फिर उसके बाद आता है रूस की राजधानी कहाँ है, तो मैक्सिको। रूस की राजधानी कहाँ है, तो मॉस्को में है। रूस
रूस की मुद्रा क्या है? रूबल है। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल है। रूस की सांसद का नाम, रूस की सांसद का नाम जो है ड्यूमा है। रूस की सांसद का क्या नाम है? ड्यूमा है। फिर रूस के राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन है। रूस के राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन है। फिर रूस की अंतरिक्ष एजेंसी, रूस की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका क्या नाम है? तो रोसकासमास, रोसकासमास जो है रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस है। वैकाल झील, वैकाल झील जो है रूस में पाया जाता है। फिर यूक्रेन की राजधानी, यूक्रेन की राजधानी जो है कीव है। कीव यूक्रेन की राजधानी है। फिर डोनबास क्षेत्र जो है यूक्रेन और रूस की सीमा है। जो डोनबास क्षेत्र है यह यूक्रेन और रूस की सीमा है। फिर ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गंगा जो है यह भारत के द्वारा चलाया गया था, जो यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन गंगा भारत के द्वारा चलाया गया था। इसमें जो है यूक्रेन में जो फंसे भारतीय थे उनको वापस लाने के लिए। फिर टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे दिया गया है? तो व्लादिमीर जेलेंस्की, व्लादिमीर जेलेंस्की को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 से चुना गया है। फिर एक कार्गो जहाज था जिसका नाम था एंटोनियो एन 225 मारिया, एंटोनियो एन 225 मारिया। यह यूक्रेन का सबसे बड़ा कार्गो विमान था। यह जो यूक्रेन का सबसे बड़ा कार्गो विमान था जिसे रूस के द्वारा इसे ध्वस्त कर दिया गया। फिर उसके बाद आता है संयुक्त राज्य अमेरिका वर्सेस सोवियत संघ। जो शीत युद्ध 1945 से 1991 में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ था, उसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका है यह पूंजीवादी विचारधारा का है। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है यह पूंजीवादी विचारधारा का है और जो सोवियत संघ है यह साम्यवादी विचारधारा का है। सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा का और संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा का। तो जो सोवियत संघ की स्थापना हुई है तो यह 1922 ईस्वी में हुआ था और फिर सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था यह 1991 में हुआ था। फिर रूस की क्रांति, रूस की क्रांति जो है यह 1917 से 1923 के बीच में चला था। रूस की क्रांति 1917 से 1923 के बीच में चला था। फिर इसके बाद इसके जनक, रूस की क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो लेनिन, लेनिन जो है रूस की क्रांति के जनक माने जाते हैं। आइए फिर एक बार देखते हैं हम लोग। हाल ही में यूक्रेन शांति वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? तो यूक्रेन की जो शांति वार्ता है यह जिहाद सऊदी अरब में हुआ है। फिर उसके बाद शांति वार्ता सम्मेलन में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की शांति योजना पर चर्चा हुआ है। इसमें कितने देश शामिल हैं? इसमें लगभग 30 देश शामिल हैं। इसमें लगभग 30 देश को शामिल किया गया है। फिर उसके बाद आता है कौन कौन से हैं? तो अमेरिका है, ब्रिटेन है, यूरोपीय यूनियन है, मैक्सिको है, इंडोनेशिया है, ब्राजील है, भारत है और दक्षिण अफ्रीका है। इतने देश समेत लगभग 30 देशों ने इसमें हिस्सा लिया है। तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है अजीत डोभाल, इन्होंने हिस्सा लिया है इसमें। फिर उसके बाद आता है अल नगाह युद्ध अभ्यास। अल नगाह युद्ध अभ्यास जो है भारत और ओमान के बीच में होता है। फिर हरमुज जल संधि, हरमुज जल संधि जो है फारस की खाड़ी प्लस ओमान सागर के बीच में होता है। हरमुज जो जल संधि हुई है तो फारस की खाड़ी और ओमान सागर के बीच हुआ है। स्वेज नहर, स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। स्वेज नहर जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। जिब्राल्टर
जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि जो है यह भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। यह एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अल नेफूद मरुस्थल, अल नेफूद मरुस्थल जो कि सऊदी अरब में है। रब अल खाली मरुस्थल, रब अल खाली मरुस्थल यह भी सऊदी अरब में है। फिर सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? तो सऊदी अरब की राजधानी जो है रियाद है। फिर सऊदी अरब की मुद्रा कौन सी है? तो सऊदी रियाल, सऊदी रियाल जो है यह मुद्रा है और रियाद जो कि राजधानी है। सऊदी अरब के क्राउन, सऊदी अरब के क्राउन कौन है? तो मोहम्मद बिन सलमान, मोहम्मद बिन सलमान जो है सऊदी अरब के क्राउन हैं। फिर अल मुहेद अल हिंद अभ्यास, अल मुहेद अल हिंद अभ्यास जो है भारत और सऊदी अरब के बीच होता है। फिर उसके बाद आता है रूस की राजधानी, रूस की राजधानी जो है मॉस्को में है। उसके बाद रूस की मुद्रा जो है रूबल है। रूस के सांसद का नाम जो है ड्यूमा है। रूस के सांसद का नाम क्या है? ड्यूमा है। रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है? तो रोसकास्मास, रोसकास्मास जो है रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश जो है वह रूस है। फिर उसके बाद बैकाल झील, बैकाल झील जो है रूस में है। यूक्रेन की राजधानी कीव है। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? तो कीव है। डोनास क्षेत्र, डोनास क्षेत्र जो है यह यूक्रेन और रूस की सीमा है। डोनबास जो क्षेत्र है यह यूक्रेन और रूस की सीमा है। तो ऑपरेशन गंगा यह भारत के द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा यह यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। फिर आता है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022, किसे चुना गया है? तो व्लादिमीर जेलेंस्की को, व्लादिमीर जेलेंस्की को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 में चुना गया था। फिर आता है एंटोनियो एन 225 मारिया, यह जो है यह यूक्रेन का सबसे बड़ा कार्गो विमान था जिसे रूस के द्वारा इसे ध्वस्त कर दिया गया है। फिर शीत युद्ध जो कि 1945 से 1991 के बीच लड़ा गया था, यह संयुक्त राज्य अमेरिका वर्सेस संयुक्त सोवियत संघ के बीच हुआ था। तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका है यह पूंजी विचारधारा का है और जो सोवियत संघ है यह साम्यवादी विचारधारा का है। सोवियत संघ का जो स्थापना हुआ था 1922 में हुई थी। सोवियत संघ की स्थापना 1922 में हुआ था और इसका जो विघटन हुआ था 1991 में हुआ था। फिर रूस क्रांति, रूस क्रांति जो है 1917 में हुआ था। 1917 से 1923 ईस्वी के बीच हुआ था। इसके जनक कौन है? तो लेनिन है। रूस क्रांति के जनक कौन है? तो लेनिन है। हम लोगों ने आज रूस के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।